क्या आप भी किसी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको 5 से 10 मिनट की वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी टॉपिक के मिल जाएं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं? तो जी हाँ, आप सही जगह पे हैं। नमस्कार साथियों, राज्य नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आप ही के लिए है। आपको अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि आपका वीडियो जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें कला संस्कृति से मैं शुरू करने वाला हूँ। पहला टॉपिक रहने वाला है आपके लोक देवता। राजस्थान की पूर्व परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न जो है एक साथ आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, लोक देवता टॉपिक में टॉपिक वाइज चलने वाला हूँ। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं आपको जो प्लेलिस्ट है चैनल के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइन वाइज जो है सारी जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं वो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज पहली क्लास रहने वाली है, आपको जरूर देखनी है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी, ताकि मैं आगे भी ऐसी क्लासेस आपके लिए लेके आता रहूँ। इसमें मैं क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पर चलूंगा और साथ में जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको आगे लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? तो लोक देवताओं की अपन बात कर रहे हैं, ये पशु परिचर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी। अब आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है आंसर वो सही होगा। तो राजस्थान में पंचपीर, पंचपीर का मतलब हो गया 5 पीर, है ना। तो 5 ऐसे देवता है जिनको पीरों की जो है संज्ञा दी गई है। पीर का मतलब हो गया हिंदू व मुस्लिम दोनों जो है उनको समान रूप से पूजते हैं। तो इसमें जो है आपके इन ऑप्शन में से जो है तेजाजी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। पाबूजी भी पंचपीर में है और रामदेव जी भी है और गोगा जी। पंचपीर का मतलब हो गया 5 देवता ऐसे हैं। तो 5 देवताओं की जो एक ट्रिक बनी हुई है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो है गोपा मेहरा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोपा मेहरा। ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। ये इसमें जो है 5 देवताओं के नाम आ जाते हैं जो पंचपीर में है, गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी और रामदेव जी। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा वो 5 पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है, तो वो हो गया आपके तेजाजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से देखिए पाबूजी, कबीर, गोगाजी और तेजाजी, इनमें से कौन से जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? इस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसमें से जो है आपके तेजाजी जो है उनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो गोत्र थी वो धोलिया गोत्र थी जाटों के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तेजाजी का जन्म स्थल है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, पटवार के अंदर भी आया हुआ है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2014 के अंदर भी पूछा गया है, और थर्ड ग्रेड जो है उसमें 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? इसमें से ददरेवा है, आसिंध है, कोल्लू है या खड़नाल है, आपको बताना है। तो तेजाजी का पूछा है तो वो हो जाएगा आपके खड़नाल नागौर। खड़नाल नागौर जो है वो तेजाजी का जन्मस्थल। ददरेवा किनका है? तो ये गोगा जी का जन्मस्थल है। ठीक है, आसिंद जो है, आसिंद के अंदर जो मालासरी डूंगरी है वो देवनारायण जी का जन्मस्थल है। और इसके बाद में जो कोल्लू है, ये कोल्लू मतलब कोल्लूमंड फलोदी जो है ये पाबूजी राठौड़ का जन्मस्थल है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चारों याद रखने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? सेकंड ग्रेड जीके 2019 के अंदर ये पूछा गया है। तो कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी जो है उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो वो इनमें से आपके ऑप्शन है मल्लिनाथ जी, हरबूजी, तेजाजी और देवनारायण जी। तो इनमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तेजाजी की पत्नी जो है वो उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी, जिनका नाम था पेमल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 जेल प्रैरी के अंदर भी ये पूछा गया है। तो मुख्य तीर्थ स्थल आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा परबतसर। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नागौर या खड़नाल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सुरसुरा में जो तेजाजी की मूर्ति थी वो मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय जो है यहाँ परबतसर लेकर आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है बाद में तेजाजी का ये मुख्य स्थल जो है परबतसर बन जाता है और यहीं पे तेजा पशु मेला जो है उसका आयोजन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है मेणादे, नितलदे, फुलमदे और पेमल। तो तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। फुलमदे कौन थी? पाबूजी राठौड़ की पत्नी थी। नितलदे रामदेव जी की पत्नी थी और मेणादे रामदेव जी की माता थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेमल जो है वो तेजाजी की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है खड़नाल, ये जन्म स्थल है। पनेर ननियाल है, सुरसुरा समाधि स्थल है, परबतसर मेले का स्थल है। इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हाँ, तेजाजी का जन्म खड़नाल में ही हुआ था, तो ये एकदम सही बात है। पनेर जो है ये तो इनका ससुराल था, है ना, तो ननियाल नहीं था। इसका मतलब ये जो है असुमेलित है इसके अंदर। ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है। सुरसुरा जो है समाधि स्थल है। ठीक है, यहीं पे इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या वीरगति हुई थी इनकी। ठीक है, उसके बाद में परबतसर जो है ये इनके मेले का स्थल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पनेर जो है ये इनका ननियाल नहीं है, ये इनका जो है ससुराल है। ठीक है, क्योंकि यहीं के थे कौन? पेमल। चलिए अगला क्वेश्चन। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो प्रतापगढ़ में है, नागौर में है, जालोर में है या पाली में है? अब आपको यहाँ पे जोधपुर राज्य के नाम पे है वो
अभय सिंह जो जोधपुर के राजा थे, इसलिए आपको ये जालोर पाली इधर नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए कि नागौर के अंदर ही जो परबतसर नाम के स्थान है या तहसील है, वहीं पे जो है तेजाजी का मंदिर बनाया गया था अभय सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो 2 है नागौर, वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है पुजारी को? ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देवजी। मतलब इसमें एक तो प्रश्न के अंदर ही बता दिया कि तेजाजी के चबूतरे को जो है वो थान कहा जाता है, और पुजारी का आपसे पूछा कि पुजारी को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तेजाजी के जो भोपे होते हैं या पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। ये जो है सर्पदंश जो व्यक्ति होता है, मतलब जिसको सांप ने काटा हो, उसका उपचार जो है अपने मुख से करते हैं ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। घोड़ला जो है वो तेजाजी के भोपे या पुजारी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये आपको बताना है। मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजाजी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तेजाजी को भी नागों या सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और गोगा जी को भी पूजा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ये पुलिस कांस्टेबल 2013 में भी पूछा गया है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागौर में है, बूंदी में है, बीकानेर में है या झालावाड़ में है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल जो है बांसी दुगारी, ये आपको नागौर ऑप्शन देखते ही जो है, अगर आपने सही कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये नागौर के अंदर नहीं है। बांसी दुगारी जो है वो तेजाजी की कर्म भूमि थी, कर्मस्थली भी कह सकते हैं। ये बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है ना, नागौर के अंदर नहीं है। तो ये ऑप्शन दिख जाए तो ऐसा नहीं है आप तेजाजी का नागौर लगा दो ऑप्शन में। ठीक है, ये बूंदी इसके अंदर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, कौन सा स्थान है ऐसा? सीटी 2023 में पूछा गया, 3rd ग्रेड 2023 के अंदर भी ये प्रश्न आया है। तो वो है आपके ददरेवा, ये चूरू के अंदर स्थित है, यहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद में करनाल के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। परबतसर में तेजाजी का मेला भरता है, पशु मेला जो है तेजा पशु मेला। और कतरियासर जो है यहाँ पे जो है जसनाती सिद्धों के द्वारा जो अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में गोगा मेडी स्थित है, ये जेल प्रहरी के अंदर भी आया है, पशुधन सहायक में भी आया है। तो गोगा मेडी जो है आपके कहाँ पे स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में या झुंझुनू में? तो गोगा मेडी जो है वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, गोगा जी का जो जन्म है वो तो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था, लेकिन गोगा मेडी या जिसको अपन धूर मेडी कहते हैं, जहाँ पे गोगा जी की जो है धड़ गिरी थी वीर गति के बाद में, तो वो था हनुमानगढ़ के अंदर धूर मेडी, जिसको अपन गोगा मेडी भी कहते हैं। और जहाँ पे उनका शीश कट के गिरा था वो था ददरेवा चूरू, जहाँ पे इनका जन्म भी हुआ था और यहीं पे इनका शीश गिरा था, इसलिए इसको जो ददरेवा है उसको शीर्ष मेडी भी कहा जाता है। और धूर मेडी किसको कहते हैं? गोगा मेडी को, जो कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम है, सॉरी, गोगा जी जो है राजस्थान में एक लोक देवता है, उनके पिताजी का नाम क्या है? मतलब गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? तो अर्जन सिंह, सुरजन सिंह, बचेहल सिंह या जेवर सिंह? तो आपको पता होना चाहिए जेवर सिंह चौहान जो है वो गोगा जी के पिताजी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? ये ग्राम सेवक में भी आया, पीटीआई के अंदर भी आया। तो गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगो जो है, इसमें कौन से संत का जो संबोधन है? तो आपको पता है गाँव गाँव गोगो मतलब गोगा जी का, और खेजड़ी मतलब खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस देवता के जो है थान होते हैं, तो मंदिर बनाते हैं या, तो ये हो गया आपके गोगा जी के। ठीक है, और गोगा जी जो है, ये जैसे ये कहावत है गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो, वो किसके लिए होगी? गोगा जी के लिए। ठीक है, तो ये कौन से जिले में जन्मे हैं? तो ये हो जाएगा आपके ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा स्थान है और चूरू जिला है। ठीक है, ये अपन प्रश्न पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, लेकिन ये ग्राम सेवक और पीटीआई के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा जी के गोगा मेडी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कौन सी तिथि को लगता है? ठीक है, ये आरएस में भी आ चुका है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक में भी आ चुका है, जेल प्रहरी में भी आ चुका है। ये भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है या भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है या चैत्र कृष्ण नवमी को लगता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, इस दिन ये मेला जो है लगता है गोगा नवमी को। ठीक है, गोगा नवमी कौन से दिन आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न जो है और जो ये मैंने स्लाइड्स वगैरह बनाई है आपके साथ में जो है ये कौन से एग्जाम में है, ये सारी बातें भी मैंने लिखी है, अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, तभी मैं आगे की जो क्लासेज है वो कंटिन्यू रख पाऊंगा। ठीक है, अगर आप सीन ही नहीं करोगे, मतलब व्यूज़ नहीं आएंगे या कोई लाइक नहीं करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो फिर आगे मेरा हौसला टूट जाएगा, मैं आगे वीडियोज़ नहीं बना पाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिए है आपके सामने, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? एआरओ हॉर्टिकल्चर 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो हाली द्वारा हल जोतते समय जो गोगा राखड़ी बांधते हैं वो 9 गांठों वाली होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी या रामदेव जी? ये प्रश्न भी आपके ग्राम सेवक में भी आ चुका है, 3rd ग्रेड में भी आ चुके हैं, और जेल प्रेरी जो है इसके अंदर भी ये आ चुका है। तो इसमें कौन से होंगे? तो वो आपके हो जाएंगे गोगा जी, क्योंकि गोगा जी ने युद्ध किया था किससे? मोहम्मद गजनवी से। तो गजनवी जो है
इनका जब युद्ध होता है गोगा जी और गजनवी का, तब गोगा जी की जो शीश जो है वो कट जाता है, फिर भी उनकी धड़ जो है वो लड़ती रहती है। तो गजनवी जो है उसने इनको ये उपाधि दी थी जाहिर पीर। जाहिर पीर का मतलब होता है जिंदा पीर, ठीक है ना। तो पीर जो है वो इसमें मुस्लिम जो है इस्लामिक जो लोग हैं उनको, उनके धर्म के अंदर पीर जो है वो एक ईश्वर के रूप में या चमत्कारी जो शक्तियाँ होती है, चमत्कारी इंसान होते हैं, उनके लिए पीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर पीर कहा गया, मतलब जिंदा पीर, कि जिनकी शीश भी कट गया फिर भी उनकी धड़ लड़ती रही, इसलिए इनको गोगा जी को क्या कहा, जाहिर पीर कहा। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो वो कौन से हो गए? गोगा जी हो गए, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया है। आगे वाला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? तो ये भी आपको मैंने बता दिया था, खेजड़ी। कौन से एग्जाम से पूछा गया, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो वह है आपके बाबा रामदेव, रामसा पीर, रुणिचेरा धनी, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। आगे वाला प्रश्न है, जिसमें लोक देवता रामदेव जी का समाधि अवस्थित है, वो कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर। आप सभी को पता है जहाँ पे रुणिचा धाम जो है वो स्थित है, ठीक है। समय गवाए बिना मैं जल्दी जल्दी अगली स्लाइड पे चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मीणादे थी? तो आपको मैंने आगे पहले बता दिया था कि रामदेव जी की माता का नाम था कौन? मीणादे, ठीक है। तो इसमें रामदेव जी आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा अजमल जी जो है वो किस लोक देवता के पिता थे? ये लेवल सिस्टम में आ चुका है, तो वो भी रामदेव जी के थे, ठीक है। रामदेव जी का पिता कौन थे? तो अजमल जी, और माता मीणा दे, और पत्नी नेपल दिया निहाल दे, ठीक है। उसके बाद में किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके रामदेव जी, क्योंकि इनके मेले के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम भी इन्हें पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं, तभी इनको क्या पंचपीर के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला भी कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा रामदेव जी की ध्वजा को कहा जाता है, जम्मा जो रात्रिकालीन इनका भजन कीर्तन होता है वो जम्मा होता है, और ब्यावले इनके जो गीत होते हैं रामदेव जी के, उनके ब्यावले कहा जाता है उन्हें, ठीक है। और रिखिया जो है इनके मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित हो गया? रामदेव जी से संबंधित हो गया है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जो है अगर आप नोट भी करना चाहें तो आप वीडियो को वापस जो है पीछे स्किप करके और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं, किस लोक देवता का जन्म उडुकाश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था? तो ये अब ऐसा नाम आ जाए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रामदेव जी का जन्म ही उडुकाश्मीर में शिव बाड़मेर में हुआ था, जबकि जो इनकी समाधि है वो आपके रुणिचा रामदेवरा के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में रुणिचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो वो भी आपके रामदेव जी से संबंधित है। कौन सा? रुणिचा, ठीक है। इसके बाद में कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है, ये जेल प्रहरी में भी आ चुका है, जहीर में भी आ चुका है, वन रक्षक में भी आ चुका है, कनिष्ठ अनुदेशक में भी आ चुका है, लेबर असिस्टेंट में भी आ चुका है, और सीटी में भी आ चुका है। मतलब देखो 6 7 7 एग्जाम्स में वापस रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। कामड़िया जाति की औरतें जो वो 13 ताली नृत्य करती है, जो बेटियों को नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, रुणिचा, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा। तो बनेड़ा जो है वो रामदेव से संबंधित नहीं है, रुणिचा जो है वो रामदेव से संबंधित है, यहाँ पे समाधि स्थल है, पोखरण भी रामदेव से संबंधित है, मसूरिया के अंदर जो इनके गुरु है बालीनाथ जी, उनकी गुफा है, और यहाँ पे भी इनका रामदेव जी का जो है बाबेरी बीच को मेला भरता है, ठीक है। और पोखरण इन्होंने जो है अपनी बहन का जब विवाह किया था पुंगलगढ़ के राजा किशन सिंह के साथ में, तो इन्होंने पोखरण जो कस्बा था उसको दहेज में दिया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे? एक पार्ट और आएगा इसका, जिसके अंदर जो बच्चे हैं जो क्वेश्चन इतने 20-30 क्वेश्चन वो होंगे, उसके बाद में लोक देवता के सारे जो क्वेश्चन है वो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, एक ही क्लास हो रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आगे लोक देवियों की शुरू कर दूंगा, उसके बाद में आगे गीत नृत्य सारे टॉपिक में करवाऊंगा, बशर्ते आपको केवल ये वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।